नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 बातों के बारे में जो कि ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको कभी नहीं बताता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप तो इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि सारी तकलीफ आप ही को हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए एक्स पार्टनर वाला। ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं रह गया है, उसे ज़रा से भी मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं। और सारा प्यार अभी आपको आ रहा है, सब कुछ आप ही को साबित करना है, सारा प्यार आप ही को दिखाना है, सारे एफर्ट्स आप ही को लगाने हैं, कुलजुड़ कटा के रिलेशनशिप आप ही को चलाना है और आप ही के दारो मदार पे इस रिलेशनशिप को चलना है। ठीक, सामने से कोई भी एफर्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आप सवाल पूछते हो, आपके सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और साथ में हम ये भी समझेंगे आखिर एक्स पार्टनर जाता ही क्यों है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, 3 चीज़ें, जैसे कि शुरुआत में मैंने बोली, 3 चीज़ें आपको कभी भी एक्स पार्टनर आपको नहीं बताएगा ब्रेकअप हो जाने के बाद। पहली चीज़ है, उसे ब्रेकअप क्यों किया, वो नहीं बताने वाला मेरे दोस्त कि उसने ब्रेकअप क्यों किया है, क्योंकि उसके पास कोई वजह ही नहीं, कोई रीज़न ही नहीं है। तुम यहाँ पे जताते जताते थक जाते हो कि आप आओ, वापस आ जाओ, हम दोबारा से सब कुछ स्टार्ट कर लेंगे, हम सब कुछ फ्रेश कर लेंगे। ठीक है, हम 5 मिनट की बात करके रह लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ रह लेंगे। ठीक है, जैसे बोलोगे वैसे रह लेंगे। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारा एक्स पार्टनर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसे रहना ही नहीं होता है। तो इस बात का जवाब वो नहीं देने वाला मेरे दोस्त, कभी नहीं देने वाला। कभी तुम पूछ के देखो उसको कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुमने क्यों रिलेशनशिप तोड़ा। जब तुम्हारे अंदर दम नहीं थी रिलेशनशिप निभा पाने की, तो तुम क्यों आए मेरी ज़िंदगी में, क्यों आए ज़िंदगी में, क्यों सपने दिखाए, क्यों चले जा रहे हो? कहाँ रिप्लाई देता है? नहीं देता है, या फिर उल्टे सीधे रिप्लाई देता है। और सबसे ज़्यादा उल्टे सीधे रिप्लाई देता है कि देखो, मुझे तुम्हारे नाम के लोग नहीं पसंद है, देखो अब ऐसा है, सिंगल रहना चाहिए, करियर पे ध्यान दो, ये करो वो करो, घर वाले नहीं मानेंगे। उल जलूल जितने भी जवाब होते हैं सब वो तुमको देता है और ये सुनकर तुम्हारा पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। यही तुम्हें नहीं सुनना होता है। तो मेरे दोस्त, आज ही के आज बंद करो अपने एक्स पार्टनर से ये सब सवाल जवाब करना। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब होता नहीं है इस चीज़ का कि उसने ब्रेकअप क्यों किया। ठीक है, तुम पूछते पूछते थक जाते हो, वो उसके बाद जवाब तो होता नहीं है, ना वो बताता है, और तुम बहुत ज़्यादा पूछते हो तो उठा के तुमको ब्लॉक कर देता है। क्योंकि वो इंसान समझ चुका होता है कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो और तुम उसके पीछे पड़ रहे हो और काइंड ऑफ एक बोझ की तरह तुमको कंसिडर करता है और वो फ़ोन काट के ब्लॉक कर देता है तुमको। ठीक है, इतना बढ़िया रिलेशनशिप, इतनी बढ़िया बॉन्डिंग एक झटके में ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम झुकने लग जाते हो। सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो ये बात तुम्हें मेरे दोस्त कभी नहीं बताएगा, कभी भी उसके बाद पूछने मत जाओ, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता क्यों रिलेशनशिप ख़त्म कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि उसे पता है कि तुम बैठे हुए हो। ठीक है, 2 साल बाद भी वो आएगा, दौड़े दौड़े चले आओगे। तो ये बात तुम्हें ब्रेकअप के बाद कभी भी तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें नहीं बताने वाला, तो पूछने की कोशिश मत करो। दूसरी चीज़, पॉइंट नंबर 2, वो अपने जीवन में क्या कर रहा है तुम्हें नहीं बताने वाला। तुम हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो कि अभी भी तुम्हारा उसके ऊपर हक है, तुम उससे कुछ भी पूछोगे तो वो बताएगा, तो नहीं बताने वाला और हर चीज़ उल्टी बताएगा, और जिसे देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम अक्सर देखते हो कि सोशल मीडिया पे वो इंसान मज़े कर रहा होता है, मस्त घूम रहा होता है, हंसते हुए फोटो डालता है, और तुम्हारा दिमाग खराब होने लग जाता है। इस पर क्यों दिमाग खराब होने लग जाता है मेरे दोस्त? तुम्हें पता है, ऐसा नहीं है कि तुम बुरे इंसान हो, कि तुम्हें लगता है कि ये इंसान इतनी ज़्यादा तकलीफ देखे इतना खुश कैसे है, तो ये चीज़ लगने लगेगा। तो अपने जीवन में क्या कर रहा है वो इंसान नहीं बताने वाला। कहीं किसी को डेट कर रहा हो वो नहीं बताने वाला है। उसे बिल्कुल भी ज़रा सी भी परवाह नहीं कि तुम्हें पता चलेगा सच्चाई क्या है तो तुम्हारे पर क्या बीतेगी और तुम कितना गुस्सा करोगे, तुम्हें नहीं बताने वाला है। वो हर चीज़ तुमसे झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो तुमको सच बताएगा तो तुम्हारे सवाल जवाब नहीं खत्म होने वाले, क्योंकि तुम फिर से जाके उसको सवाल जवाब करोगे, फिर से उससे वही सारी चीज़ें पूछोगे, उसी तरीके से उसके पीछे पड़ोगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए तुम्हारा एक्स पार्टनर कभी तुमको सच बोलने वाला नहीं है। ठीक है, और ना उसे तुम्हारा कोई डर है। सारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हें खोने का डर उसे रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसे पता रहता है तुम कहीं जाओगे नहीं, तुम कहीं गए नहीं हो, तुम पूरा उसके आगे सरेंडर हो। तुमने ये बोल रखा है, देखो भैया तुम कैसे भी रखो, हम रह लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। 2 साल बाद भी वो इंसान अगर आएगा तो तुम दौड़े दौड़े जाओगे रिलेशनशिप में, ऐसा उसको यकीन है। ठीक है, उसने अपने आप को सुप्रीम समझ लिया है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे फील कराया है। क्यों? वो इंसान इतना अपने आप को वैल्यूएबल समझ लिया क्योंकि तुमने फील कराया। क्योंकि जितने नखरे तुम्हारे सामने वो करता है, क्या किसी और के सामने कर पाएगा? उसका 1% भी वो बाहर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहाँ पे नखरे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्यों? तुम्हारे सामने नखरे करता है क्योंकि उसे पता है तुम बर्दाश्त करोगे, तुम झेलोगे उसको। तो मेरे दोस्त, कभी भी वो इंसान अपने जीवन में क्या कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, तुम्हें बताने वाला नहीं है। तो भूल जाओ, उससे बार बार पूछने की कोशिश मत करना। पूछने की कोशिश करोगे, अंत में तुम्हारे हाथ में निराशा लगेगी। क्यों? क्योंकि तुम उसके पास जा रहे हो, क्योंकि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि तुम उसके पास जाओ और उससे पूछो, अपना हक मांगो। ठीक है, हक छीन के लेना पड़ता है। तो छीनोगे कैसे?
जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी, जब तुम स्ट्रांग बनोगे। अभी तुम स्ट्रांग नहीं हो, वो इंसान तुम्हारी कदर ही नहीं कर रहा है। ये वही इंसान है, मेरे दोस्त याद दिला दूँ तुम्हें, ये वही इंसान है जो 5 मिनट तुम कॉल ना करो तो एकदम परेशान हो जाता था, कॉल पे कॉल करने लग जाता था, ठीक है, जिसकी हालत ख़राब हो जाती थी कि तुमसे 1 दिन बात ना हो, तुमसे 1 घंटा बात ना हो। तो ये वही इंसान है। तो इतना कैसे चेंज आ गया? क्योंकि तुम बदल गए, क्योंकि तुमने अपनी कदर नहीं की। तुम अपनी कदर नहीं करो, वो इंसान कैसे तुम्हारी कदर करेगा? और पॉइंट नंबर 3, तीसरी चीज़, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसने क्या गलती की है, और हमेशा वो इंसान खुद को ही विक्टिम बताएगा, तुमको ही कसूरवार बताएगा, और सारी गलती तुम्हारे ऊपर मर देगा। क्यों? क्योंकि इस समय तुम उसकी सुन रहे हो, ठीक है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते तुम्हें झक मार के उसके पास जाना, ऐसा उसको लगता है, क्योंकि वो जो बोलेगा सब तुम बर्दाश्त करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें बात चाहिए, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, उसे नहीं चाहिए। तो उसे वो कोई भी गलती अपनी नहीं मानेगा, हर चीज़ गलती घुमा के तुम्हें दे देगा, और तुम्हें एक समय पे लगने लगेगा क्या लगने लगा है कि तुम्हारे अंदर कमी है। तुम अभी क्या सोचते हो? तुम अभी यही तो सोचते हो कि अब काश मुझे एक मौका दे दे, हम सब कुछ सही कर लेंगे। तुमको अगर वक्त में पीछे जाने को मिले तो तुम खुशी खुशी जाके वो चीज़ें सही करने की कोशिश करोगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे दोस्त, वो सिर्फ तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए वो इंसान बोल रहा है कि तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी वो गलती। तो सर ऐसे तो बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो क्या तुमने उसको छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ा है। तो अपनी गलतियों में मेरे दोस्त कभी नहीं मानेगा वो इंसान। तुम्हारा एक्स पार्टनर हमेशा तुम्हारी ही गलती बताएगा, और तुमको ही वो इंसान वर्थलेस बताएगा, तुम्हें ही किसी काम का नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान को पीछा छुड़ाना है, क्योंकि तुम सवाल जवाब करोगे। सवाल जवाब नहीं करना है मेरे दोस्त। आज तो तुम जो सोच रहे हो तुम किसी लायक नहीं हो, क्यों सोच रहे हो? क्योंकि उसने तुम्हें फील करा है, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें हर बात पे ना 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 और ना ही कहा है। क्योंकि तुम कितनी बार भी रिलेशनशिप की स्कीम लेके गए थे, उसने हर बार मना किया है तुमको। उसने हर बार तुमको कहा है कि देखो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तुम सब कुछ मांग लो लेकिन रिलेशनशिप ना मांगो। ये हर बार हुआ है। तो मेरे दोस्त उससे कुछ भी सवाल जवाब नहीं करना है, वो नहीं बताने वाला, वो अपनी गलती नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलोगे, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा आसानी होगी। तो ये थे मेरे दोस्त 3 पॉइंट जो कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर आपको कभी भी नहीं बताता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना।